Okay, so till now we had discussed transforming principle, biochemical characterization of transforming principle, and then the genetic material is DNA. That is blender experiment means जो final proof था, right? And figure 6.5 the Hershey-Chase experiment very nicely can show. अगर आप read भी नहीं करते तो भी like एक आपको लेफ्ट हैंड साइड रेडियो एक्टिव एस लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल है एंड बैक्टीरियोफाज दिखा रखा है, वहीं राइट हैंड साइड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड उससे डीएनए है, राइट। दोनों केसेस में इन्फेक्शन करवाया जाता है, कैप्सूल बाहर खाली रह जाता है एंड अंदर आपका मटेरियल जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन ब्लेंडिंग करवाई जाती है, मीन्स मिक्स हो गया इन्फेक्शन के बाद। देन सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद आपका कैप्सूल बिल्कुल अलग हो जाएगा एंड आपका बैक्टीरिया अलग हो जाएगा एंड देयरफॉर आपका जो प्रोटीन के केस में है वहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं डिटेक्ट होता है सेल ऑफ द बैक्टीरिया में, राइट। बट सुपरनेंट में होता है, दैट इज कैप्सूल में होता है। वेल द केस ऑफ फॉस्फोरस जो जिसमें आपको डाला गया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, उस बैक्टीरियोफेज का जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट किया गया था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्ट होता है, बट नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेंट। सो देयरफॉर कंक्लूजन आ जाता है आपके पास कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। सिंपल। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, राइट। कि डीएनए और आरएनए का एक्चुअल में देखा जाए तो डिफरेंस बताया गया है। ओके, सो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल वाज unequivocally resolved from Hershey-Chase experiment. It became an established fact that it is DNA that acts as genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. For example, the Bakumosaic virus, QB bacteriophage, etc. Answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material, whereas RNA performs dynamic function of messenger and adapter, has to be found from the differences between chemical structures of the two nucleic acid molecules. वेरी सिंपल डिस्कशन से आपको पता चल जाता है कि प्रोटीन एंड डीएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, राइट। हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट की वजह से देन डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट बन जाता है। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे कि वायरसेस जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, राइट। सो पॉइंट ये आ जाता है कि डीएनए को ही क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, वही क्यों प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, राइट। सो एंड जो आरएनए है वो बेचारा मैसेंजर, एडेप्टर या कैटलिस्ट का काम करने के लिए है। सो हेयर इज द डिफरेंसेस। सो can you recall the two chemical differences between DNA and RNA? Chemical differences will be pretty simple. एक में राइबोस शुगर है, एक में डीऑक्सीराइबोस है, एक में यूरेसिलेट होता है, एक में थाइमिन ऐड होता है, राइट। ओके, सो मॉलिक्यूल दैट can act as a genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replication. It should be stable chemically and structurally. It should provide the scope for slow changes, mutation that are required for evolution. It should be able to express itself in the form of Mendelian characters. Okay, so these are the four criteria that should be fulfilled. Eligibility, right? Okay, so पहली बात, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को व्हाट से रेप्लिका फॉर्म कर सके, राइट। तो सेल डिवीजन के टाइम जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होता है तभी तो दूसरे सेल में एंटर हो पाएगा, राइट। दूसरा है वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी, स्ट्रक्चरली भी, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा है कि एक स्कोप होना चाहिए छोटा चेंज होने का, राइट, जैसे कि इवोल्यूशन के लिए। ओके, तो अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज ही नहीं आएगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? सभी इंसान एक जैसे हो जाएंगे या सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे हो जाएंगे, राइट। सो वहाँ पे म्यूटेशन के लिए भी स्कोप होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मेंडेलियन करेक्टर्स की फॉर्म में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ओके, इफ़ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself. तो पहला क्राइटेरिया DNA RNA दोनों के द्वारा फुलफिल किया जाता है क्योंकि दोनों के पास डुप्लीकेट अपने आप को करने की एबिलिटी
है। ओके, बट प्रोटीन्स जैसी जो आपकी चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो नहीं कर पाते। ओके, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज with different stages of life cycle, age, or with the change in physiology of the organism. Stability as one of the properties of genetic material was very evident in the Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material. अगला जो आपका पॉइंट आ जाता है दैट इज स्टेबिलिटी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जैसे कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, जहाँ पे हीट की वजह से आपका बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो this should not be the case. Okay, this now can easily be explained in the light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further, two second OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes the RNA liable and easily degradable. RNA is also known to be catalytic, hence reactive. Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. Therefore, among the two nucleic acids, the DNA is a better genetic material. Okay, so the point is कि अगर आप याद करेंगे तो आरएनए में जो राइबोस शुगर है उसका जो सेकेंड कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, वाइल इन द केस ऑफ डीएनए उसमें जो पेंटेज शुगर है वो डीऑक्सीराइबोस होती है, राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो सेकेंड कार्बन है उस पर OH ना प्रेजेंट होके खाली H होता है, एक ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सी, राइट। तो इसकी वजह से जो आपका आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है वो एक रिएक्टिव ग्रुप फॉर्म कर देता है, राइट। सो देयरफॉर ये बहुत ईजिली डिग्रेड हो सकता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, स्ट्रक्चरली बहुत कम स्टेबल है एंड रिएक्टिव बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वी कैन ऑल्सो से कि डीएनए एंड आरएनए बड़े भाई एंड छोटे भाई की तरह है, बिकॉज बड़ा भाई शांत है एंड बहुत स्टेबल है एंड रिएक्ट बहुत कम करता है, और जो छोटा भाई है वो स्टेबल बहुत कम है पर रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाता है। इट्स द सेम लाइक दैट। ओके, सो डीएनए इसमें बेटर जेनेटिक ग्रुप साबित होता है। एक और चीज़ है कि इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन डीएनए एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेसेस इन हायर क्लासेस। ओके, सो सी आपका थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में यूरेसिल की जगह, तो ये भी एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। एंड ये सब कैसे है वो बाद में आपको हाई क्लासेस में पता चलता है। दैट इज़ इफ़ यू परस्यू बीएससी इन बायोलॉजी और समथिंग। बाय।